हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ भावना जोशी और आज के इस वीडियो में बात करेंगे सनस्क्रीन के बारे में। सनस्क्रीन हमारी स्किन के लिए एक प्रोटेक्टिव शील्ड की तरह काम करता है, जो सन की हार्मफुल रेज से हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करता है। सन की जो हार्मफुल रेज हैं यूवीए, यूवीबी, जो कि हमारी स्किन में प्रीमेच्योर एजिंग लेके आती है, टैनिंग लेके आती है, डार्क स्पॉट्स लेके आती है। इसके साथ साथ जो हमारी स्किन में इलास्टिन होता है और जो कोलाजन होता है हमारी स्किन में, उसको भी वो डैमेज करती है। तो सनस्क्रीन में होता है एसपीएफ यानी सन प्रोटेक्शन फैक्टर, जो कि हमारी स्किन को प्रोटेक्शन देता है। सुबह 10 बजे से लेके शाम को 4 बजे तक का जो टाइम है वो हमारी स्किन को सबसे ज़्यादा डैमेज करता है। इसके पहले भी अगर हम घर से बाहर निकलते हैं, ऑब्वियसली हम लोग को यूज़ करना चाहिए सनस्क्रीन, लेकिन 10 से लेके 4 बजे तक का टाइम जो है वो हमें अवॉइड करना चाहिए बाहर जाने के लिए। लेकिन अगर हमें जाना ही है, कंपलसरी है कि हम जाएंगे, तो ऑब्वियसली हमें सनस्क्रीन वियर करना चाहिए ताकि हमारी जो स्किन है वो डैमेज ना हो सके। अब हम बात करेंगे कि किस तरह से एक सही सनस्क्रीन हम लोग चूज़ कर सकते हैं। मार्केट में आपने देखा होगा कई तरह के सनस्क्रीन अवेलेबल है, बहुत सारे तरह के बहुत सारे ऑप्शंस हमें मिलते हैं, जिसमें जेल बेस्ड भी होता है, क्रीम बेस्ड भी होता है, और इसके अलावा आपने देखा होगा आजकल स्टिक वाला भी आने लग गया है, स्प्रे वाला सनस्क्रीन भी आने लग गया है। तो अब हम ये देखें कि चूज़ करें कौन-सा। इतने सारे जब ऑप्शन बहुत ज़्यादा होते हैं ना, तो कन्फ्यूज़न भी बहुत ज़्यादा होती है। तो अब चूज़ कैसे करें? तो हम लोग कई बार क्या होता है, अपने बजट देखते हैं, ये भई हमारे बजट में ये सूट कर रहा है, या फिर हम सिर्फ़ ये देख लेते हैं कि अच्छा ये हमें इतनी प्रोटेक्शन देगा और हम लोग उसे चूज़ कर लेते हैं। लेकिन क्या ये सही तरीका है? हम किस तरह से एक सही सनस्क्रीन चूज़ कर सकते हैं ताकि वो हमें एक सही प्रोटेक्शन दे हमारी स्किन को, और वो हमारी स्किन को सूट भी करे? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो चीज़ है वो हमें ये ध्यान रखनी चाहिए कि जब भी हम सनस्क्रीन चूज़ करें तो वो हमारी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग हो। यानी हमारी स्किन जैसी है, उसके लिए हमें उसी तरह का सनस्क्रीन चूज़ करना चाहिए। अगर हमारी स्किन एक्ने प्रोन है, ऑयली है, तो हम जेल बेस्ड सनस्क्रीन यूज़ कर सकते हैं। अगर हमारी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है तो क्रीम बेस्ड हम लोग यूज़ कर सकते हैं सनस्क्रीन। और इसके अलावा कॉम्बिनेशन है तो ऑल स्किन टाइप वाला जो सनस्क्रीन आता है वो यूज़ कर सकते हैं, या जेल बेस्ड वाला भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। डिपेंड करता है किस तरह के हम एरिया में रहते हैं। अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो कई बार हमें ऑल स्किन टाइप वाला जो सनस्क्रीन होता है ना, वो भी हमें अच्छे सूट नहीं करता, बहुत ऑयल ऑयल हमें फील होता है अपने फेस पे। नॉर्मल स्किन वाले अपने लिए किसी भी तरह का सनस्क्रीन चूज़ कर सकते हैं। तो दूसरी चीज़ ये ध्यान रखनी चाहिए हमें कि जब भी हम सनस्क्रीन चूज़ कर रहे हैं तो हमें ब्रॉड स्पेक्ट्रम उसका देखना चाहिए, मतलब वो हमें यूवीए रेज़ और यूवीबी रेज़ दोनों से प्रोटेक्शन दे रहा है या नहीं दे रहा है, क्योंकि दोनों ही रेज़ हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल हैं। यूवीए रेज़ जो होती है वो हमारी स्किन के अंदर पेनिट्रेट होती है और हमारी स्किन को बहुत ज़्यादा डैमेज करती है। तो हमें इसका जो स्पेक्ट्रम है वो ज़रूर देखना चाहिए कि वो दोनों रेज़ से हमें प्रोटेक्शन दे। तीसरी जो चीज़ है वो हमें ध्यान रखनी है एसपीएफ का नंबर। जब भी हम एसपीएफ चूज़ करते हैं, सनस्क्रीन चूज़ करते हैं, तो हमें ये ध्यान रखना है कि उसका जो नंबर है वो क्या है। डर्मेटोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग कम से कम 15 प्लस वाला हमें सनस्क्रीन यूज़ करना चाहिए। लेकिन अगर हम ज़्यादा देर धूप में जा रहे हैं, ज़्यादा देर तक हमें रहना है, तो हम 50 प्लस वाला सनस्क्रीन हमें यूज़ करना चाहिए। 15 प्लस हमें देता है 95% तक की प्रोटेक्शन, एसपीएफ 30 प्लस हमें देता है 97% तक की प्रोटेक्शन, और 50 प्लस एसपीएफ वाला जो सनस्क्रीन है वो हमें देता है 98% तक की प्रोटेक्शन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम चूज़ कर रहे हैं सही तरीके से, सही नंबर का एसपीएफ हमें चूज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर लंबे समय के लिए हम लोग धूप में रहते हैं, ज़्यादा देर तक रहते हैं, तो ज़रूरी है कि हम लोग एसपीएफ 50 प्लस ही यूज़। तो सनस्क्रीन चूज़ करते टाइम 4 चीज़ क्या ध्यान रखनी है हमें, वो ये कि हमारा जो सनस्क्रीन है वो वाटर प्रूफ होना चाहिए या वाटर रेसिस्टेंट होना चाहिए। अगर आप स्विमिंग करते हैं तो वाटर प्रूफ सनस्क्रीन यूज़ करना चाहिए। बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है तो भी आपको वाटर प्रूफ सनस्क्रीन यूज़ करना चाहिए। वाटर रेसिस्टेंट सनस्क्रीन यूज़ करते हैं 80 मिनट्स के बाद इसे हमें रिपीट करना चाहिए। 4 चीज़ें हैं जो सनस्क्रीन चूज़ करते टाइम हमें ध्यान देनी ही है, ताकि हम सही सनस्क्रीन अपनी स्किन के लिए चूज़ कर सकें। इसके अलावा मैं कुछ और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ।
जिसमें पहली चीज़ है कि जब भी हम सनस्क्रीन यूज़ कर रहे हैं तो पैच टेस्ट करना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सबकी जो स्किन है वो अलग है। कई बार कुछ जो चीज़ें हैं वो हमारी स्किन को सूटेबल नहीं होती हैं, रेडनेस हमें हो जाती है, एलर्जी उससे हो सकती है, तो एक पैच टेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़ ये, बाहर निकलने से आधा घंटा पहले हमें सनस्क्रीन को वियर कर लेना चाहिए, उसके बाद ही हमें बाहर निकलना चाहिए। कोई भी जो सनस्क्रीन है वो हमें फुल प्रोटेक्शन नहीं देता है। तो जब भी हम बाहर जा रहे हैं, स्पेशली जब हम 10 से लेके 4 बजे तक के बीच में बाहर जाते हैं ना, तो उस टाइम, क्योंकि सनस्क्रीन तो ऑब्वियसली वियर किया ही है हमने, लेकिन अम्ब्रेला यूज़ करें अगर उस टाइम हम बाहर जा रहे हैं, सनग्लासेस यूज़ कर सकते हैं, हैट यूज़ कर सकते हैं हम लोग, ताकि हमारी जो स्किन है, जो भी एक्सपोज़्ड पार्ट है हमारी स्किन का, वो प्रोटेक्ट रहे। क्योंकि जब भी हम अम्ब्रेला भी यूज़ कर रहे हैं ना, उससे भी पेनिट्रेट होके यूवी रेज़ आ रही हैं और हमारी स्किन तक वो पहुँचती है। लेकिन फिर भी अम्ब्रेला हमें कुछ हद तक तो प्रोटेक्शन देता है। अलावा हर 2 घंटे बाद हमें अपना जो सनस्क्रीन है उसको रीअप्लाई करना बहुत ज़रूरी है। चाहे आप किसी भी नंबर का एसपीएफ यूज़ कर रहे हैं, लेकिन जब आप बाहर हैं, एक लंबे समय तक हम धूप में हैं, तो हमें हर 2 घंटे बाद एसपीएफ जो भी हम यूज़ करते हैं, किसी भी नंबर का जो भी सनस्क्रीन हम यूज़ कर रहे हैं, उसको रिपीट करना बहुत ज़रूरी है, हम उसको रीअप्लाई करना बहुत ज़रूरी है। हम सनस्क्रीन यूज़ कर रहे हैं, वो हमें एक लिमिटेड टाइम तक ही प्रोटेक्शन देता है। ऐसा नहीं है आपने अभी लगा के चले गए आप लोग और आप 4-5 घंटे धूप में हैं तो आप उससे प्रोटेक्ट रहोगे, नहीं। हर 2 घंटे बाद हमें सनस्क्रीन जो भी यूज़ कर रहे हैं, उसको रिपीट करना बहुत ज़रूरी है। आई होप ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। तो अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। तो मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।